साथियों, आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के उस तुगलकी फरमान की, जिसकी वजह से अब आप सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाकर उसका निरीक्षण नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, आपको जेल के अंदर डाला जा सकता है और लंबे समय तक एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये तुगलकी फरमान आते ही हरियाणा के लोग भी चौंक गए, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है, हाल ही के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी, ये वो कॉकरोच जनता पार्टी है जो अभी हाल ही के अंदर पिछले महीना देश के अंदर एक पारदर्शी और जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था के लिए आंदोलन किया और इन्होंने जीत हासिल की और एक भारतीय सरकार के अंदर जो एक नालायक शिक्षा मंत्री था उसका इस्तीफ़ा कराया और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये बताया कि ये देश के अंदर अब शिक्षा के संदर्भ में लापरवाही नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इसको लेकर के उन्होंने अब एक स्कूल ठीक करो अभियान चलाया। उसके तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अनेक स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, गांव वालों के कहने पर किया। अब जैसे ही राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा के 16-17 स्कूलों का निरीक्षण किया गया तो उसके अंदर रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली आई। उसके अंदर जो है, उन्होंने जब निरीक्षण किया गांव वालों के कहने से और गांव वालों को लेकर गए तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने मिड डे मील, जो बच्चों को खाना दिया जाता है, उसमें कीड़े मिले। दूसरा, जब उन्होंने बाथरूम और टॉयलेट देखे तो वो टूटे पड़े थे, गंदगी से भरे पड़े थे, बदबू मार रही थी उनके अंदर, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, सफाई व्यवस्था नहीं थी। फिर उन्होंने और स्कूलों का निरीक्षण किया तो कुछ स्कूलों की दीवारों में दरार पाई, कुछ स्कूलों की छतों में दरार पाई, जो आजकल बारिश के मौसम में उनमें पानी मर रहा है। और उन बिल्डिंगों के अंदर कहीं जाले देखने को मिले मकड़ी के, कहीं कोने के अंदर पड़ा कबाड़ मिला जिसके अंदर सांप, कनखजूरे, गोरा, बिच्छू ऐसे जानवरों की आशंका भी जताई गई, क्योंकि कई स्कूलों के अंदर तो सांप की कांचड़ी, जिसे केचली बोलते हैं, वो भी मिली है। तो इस तरह से सरकारी स्कूलों के अंदर इस तरह की हालत। सरकारी स्कूलों में जो खेल के मैदान हैं वो घास, झाड़ी, झुंडियों से इतनी भरी हुई है कि उनके अंदर सांप, घोड़ा, कनखजूरा इस तरह के जानवर देखने आम बात है। ऐसे जानवर मिल जाएंगे। ऐसा लगता है कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सांप, घोड़ा, कनखजूरा, बिच्छुओं का चिड़ियाघर भी खोल रखा है। तो इस तरह की हालात बनी हुई है सरकारी स्कूलों के अंदर। जब इनको ठीक कराने का अभियान चलाया गया, लोगों को बताया गया कि हमारे सरकारी स्कूल बदहाल पड़े हैं और उनमें पढ़ रहे बच्चों की जान को खतरा है, तो सरकार ने आनन फानन के अंदर एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन सरकारी स्कूल में स्कूल की समिति, स्कूल के सरपंच, चुने हुए प्रतिनिधियों की इजाज़त बगैर वो अंदर नहीं घुस सकता। इसका साफ साफ मतलब है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, आप ये क्यों नहीं कह देते भाई इस तरह की खबरें दिखाने से हमारी पोल खुलती है, हमारे भ्रष्टाचार का पता चलता है और इससे पता चलता है कि हमने शिक्षा के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया। और सबसे बड़ा धोखा तो उस दिन होगा जब इन हरियाणा के लोगों के लाडले प्यारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अगर उनके ऊपर जैसे पिछले साल झुंझुनू के अंदर राजस्थान में कुछ सरकारी स्कूलों की छत गिर गई, सैकड़ों बच्चे मर गए। तो इस तरह से कहीं हादसा ना हो जाए मेरे इन बच्चों के साथ, उस हादसे से बचाने के लिए इन स्कूलों को अच्छा करने की कोशिश करो। तुम्हारा भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, तुम्हारी लूट उजागर हो चुकी है। अब भगवान से हम यही विनती करते हैं, हे भगवान, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सन्मति दो, हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी को सद्बुद्धि दो, हमारी हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को सद्बुद्धि दो, भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दो, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, अच्छी साफ़ सफाई हो सके, उन्हें मिड डे मील के अंदर दिया जाने वाला शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिल सके। आज फिलहाल सरकार को जगाने के लिए, सरकार, बहरी सरकार के कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए मैंने छोटा सा प्रयास किया है। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल @MK News 78 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आगे भेज देना। इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत।